कभी कभी इंसान इसलिए थका हुआ नहीं होता क्योंकि उसने बहुत काम किया होता है। वो थका होता है क्योंकि वो बहुत कुछ पकड़े हुए होता है। पुरानी बातें, पुरानी गलतियां, पुराने लोग और वो चीजें जो अब उसकी जिंदगी में हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उन्हें छोड़ नहीं पाता। एक बार एक युवक भी ऐसी ही बेचैनी लेकर पहाड़ों के बीच बने एक मठ में पहुंचा था। वहां एक बूढ़े साधु रहते थे। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो भी उनके पास आता खाली हाथ वापस नहीं जाता। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में गुस्सा था और दिल में बेचैनी। उसने साधु के सामने बैठकर कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं सब कुछ छोड़कर यहां आया हूं, अब मुझे शांति चाहिए। साधु ने उसकी तरफ देखा और पूछा, सब कुछ छोड़कर आए हो या सब कुछ साथ लेकर आए हो? युवक चुप हो गया। उसे सवाल समझ नहीं आया। अगली सुबह साधु उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाया और युवक के हाथ में रख दिया। इसे पकड़ो। युवक ने पत्थर पकड़ लिया। कुछ देर तक सब ठीक था, फिर हाथ भारी होने लगा, फिर दर्द शुरू हुआ, फिर हाथ कांपने लगा। कुछ देर बाद युवक बोला, दर्द हो रहा है? साधु ने पूछा, पत्थर भारी है? युवक बोला, नहीं, पत्थर भारी नहीं है। साधु बोले, पत्थर भारी नहीं है, तुम उसे छोड़ नहीं रहे, इसीलिए भारी लग रहा है। युवक चुप हो गया। अगले दिन साधु ने उसे एक कटोरा दिया। कटोरे में पानी भरा और कहा, इसे लेकर पूरे रास्ते चलो, लेकिन एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। युवक बहुत सावधानी से चलने लगा। उसकी नजर सिर्फ कटोरे पर थी। उसके कदम धीरे थे, सांस रुकी हुई थी। वो वापस आया, पानी नहीं गिरा था। साधु ने पूछा, रास्ते में फूल देखे? नहीं। पक्षियों की आवाज सुनी? नहीं। आसमान देखा? नहीं। साधु ने कहा, जब तुम खोने से डरते हो तब तुम जीना भूल जाते हो। कुछ दिन बाद युवक फिर आया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं यहां से हूं, लेकिन मेरा मन यहां नहीं है। मुझे मेरा पुराना जीवन याद आता है, मेरी गलतियां, मेरे लोग, मेरे फैसले, सब याद आता है। साधु ने शांत आवाज में कहा, तुम यहां शरीर से आए हो, मन अभी भी वही है। कुछ देर चुप रहने के बाद साधु बोले, जो चला गया उसे पकड़कर रखोगे तो जो मिला है उसे भी खो दोगे। युवक की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक दिन साधु उसे पहाड़ के किनारे ले गए। उन्होंने हाथ में थोड़ी रेत उठाई और युवक के हाथ पर रख दी। युवक ने कसकर पकड़ लिया। रेत उंगलियों के बीच से गिरने लगी। साधु बोले, और जोर से पकड़ो। इस बार और ज्यादा रेत गिर गई। फिर साधु ने कहा, अब हल्के से पकड़ो। युवक ने हाथ ढीला किया। रेत रुक गई। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, जिंदगी भी ऐसी ही है, जितना जोर से पकड़ोगे उतना खोओगे, जितना छोड़ना सीखोगे उतना बचा पाओगे। युवक कुछ नहीं बोला। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि शांति पाने के लिए कुछ नया हासिल करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अतीत छोड़ना पड़ता है, कभी गलतियां छोड़नी पड़ती हैं, कभी लोग छोड़ने पड़ते हैं और कभी खुद को भी छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी उनमें कुछ नया आ सकता है, और जब मन खाली होता है तभी उसमें शांति उतरती है।